हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रिंस, शरीता, मनीष, प्रमोद, पिंकी, रूपम, आशीष, धनजीत, ब्रज किशोर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, अविनाश का कहना है मैम स्पीड स्लो समझ नहीं आता। ठीक है अविनाश, डन, स्पीड स्लो कर देंगे अब। वैसे यार कल मैंने 1 घंटे में केवल 2 संधि पढ़ाई, इससे ज्यादा लो स्पीड क्या हो सकती है सर? एस के यादव, अयादी संधि तो अभी पढ़ाई ही नहीं ना, अभी तो पढ़ाई ही नहीं, वो तो पढ़ाएंगे अभी। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? पढ़ाई कैसी चल रही है भाई सबकी? कुछ लोग तो नौकरी वाले होंगे, तो जॉब और पढ़ाई कैसे मैनेज करते हैं? मेस वाले सर ब्लॉक कर दिए, वो सबको कर देते हैं, उनको गुस्सा आ जाता है। अच्छा बिजनेस है तब तो ठीक है भाई, मेरी तो जॉब है और मेरी पढ़ाई भी है। टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। ममता, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, बस एक दिन बीमार पड़ जाती हूँ, वो भी बहुत बुरे तरीके से। चलिए, तो कल हम लोगों ने संधि शुरुआत कर ली थी। मैंने आप लोगों को बता दिया था संधि क्या होती है, संधि विच्छेद कैसे करना होता है, और उसके बाद हमारी संधि के जो प्रकार थे। ठीक है, चलिए बताइए संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के कितने प्रकार होते हैं? क्षितिज, पांच तो मैंने पढ़ाई ही नहीं, तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये होते हैं संधि के प्रकार। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आपको स्वर संधि पढ़ाई। अब बताओ स्वर के कितने प्रकार होते हैं? स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? वेरी गुड। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ स्वर, गुण स्वर, वृद्धि स्वर, यण स्वर और अयादी स्वर। हमने अभी तक केवल पढ़ा है दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि। ठीक है, वीडियो नहीं आ रहा है तो रिज्वाइन कर लीजिए। अब आ रही है? मैंने भी रिज्वाइन कर लिया, अब आप भी कर लो, अब आप भी रिज्वाइन कर लो। ऑफिस में बड़ा वाला इंटरनेट है। ठीक है, ऑल सेट, ऑल क्लियर। चलो, अब दुर्गा जी का कहना है कि दीर्घ संधि के और एग्जाम्पल करवा दीजिए। चलिए तो करवा देते हैं आपको। ठीक है, दीर्घ संधि की परिभाषा कहती है, चलो मैं बहुत इजी से शब्द से आपको दीर्घ संधि की परिभाषा से कराती हूँ, बहुत इजी सा शब्द, वही वाला जैसे मैंने कहा विद्यालय। ब्लू पेन नहीं लेने का, रेड पेन लेने का, ताकि आप लोगों को प्रॉपर दिखे। ठीक है, मैंने कहा विद्यालय। ठीक है दुर्गा जी, मैंने कहा विद्यालय। अब विद्यालय को हमें सबसे पहले तोड़ना है। दुर्गा जी ध्यान से सुनिएगा, विद्यालय को हमें सबसे पहले तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे? विद्या धन आलय। ठीक है, विद्या धन आलय। अब संधि कैसे होती है? प्रथम शब्द का अंतिम, बहुत ये टफ हो जाएगा, पहले शब्द का दूसरा अक्षर, दूसरे शब्द का पहला अक्षर। यहाँ पे धा में आ की मात्रा है, तो ये आ हो जाएगा आ की मात्रा, ये हो जाएगा आ की मात्रा। जब दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर मिल रहे हैं तब दीर्घ स्वर अर्थात दीर्घ मात्रा बन रही है। यहाँ पे बन गया शब्द विद्यालय, विद्याधन आलय, विद्यालय। ठीक है, क्लियर? ई का एग्जाम्पल बता दें, चलो यहीं पर मैं बता देती हूं। मैंने कहा गिरीश। ठीक है, तो गिरीश, गिरी मतलब होता है पर्वत, ईश मतलब देवता। गिरीश, गिरी को कैसे लिखते हैं? इस प्रकार से, गिरी धन ईश। ठीक है, गिरी धन ईश। तो यहां से रा में छोटी ई की मात्रा है,
तो रा में छोटी ई की मात्रा, धन बड़ी ई की मात्रा, जब छोटी ई बड़ी ई मिल रहा है तब बन रहा है बड़ी ई की मात्रा, और शब्द क्या बन गया? गिरीश, गिरी धनीश, छोटी ई धन बड़ी ई इज इक्वल टू बड़ी ई। ठीक है, समझ में आ गया दुर्गा? चलिए, दीर्घ हो गई थी हमारी। दीर्घ के बाद हमने पढ़ लिया था, ये है आपका दीर्घ संधि के उदाहरण। ठीक है, ये है, देखो यहाँ पे मुनीश लिखा है, शब्द, शब्द है मुनीश। मुनीश को कैसे तोड़ते हैं हम? मुनि धन ईश, मुनि धन ईश कर लिया, तो यहां से छोटा ई आ जाएगा, यहां से बड़ा ई आ जाएगा, और जब छोटा ई और बड़ा ई मिलता है तब बड़ा ई बनता है। क्लियर? धनजीत, ऐसे पता चलेगा कि शब्द तो पता होगा ना। हरि कैसे लिखते हो? मैंने कहा हरीश। ठीक है, अब बताओ आप हरि लिखते कैसे हो? हरि, हरि कैसे लिखते हो धनजीत? हरि कैसे लिखते हो? छोटी ही लगेगी हमेशा हरि में। हरि धन ईश, तो यहां से छोटी ई, यहां से बड़ी ई, छोटी ई धन बड़ी ई मिलके बन रहा है बड़ी ई। हरीश बन गया शब्द। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए, अब अगेन एक मधु मैम का कहना है गुण संधि का एग्जाम्पल दे दिए, तो बताते हैं हम आपको गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल। जैसे अभी क्लास में एक सर पढ़ रहे हैं, उनका नाम है राकेश। ठीक है, सर का नाम है राकेश। तो सबसे पहले तो याद रखो कि संधि विच्छेद केवल यौगिक शब्द की होती है, रूढ़ शब्द की संधि विच्छेद नहीं होती है, और संधि विच्छेद तत्सम एवं तद्भव शब्दों की होती है। ठीक है, अब यहाँ पे राकेश जो शब्द है, तो राकेश, अब यहां पर शब्द आया है राका, राका धन ईश। तो अब आप कहोगे कि मैडम आपने राका में क्यों तोड़ा? क्योंकि राका का एक अर्थ होता है। ठीक है, राका मतलब होता है रात, रात और रात के देवता अर्थात चंद्रमा। तो राकेश मतलब होता है चंद्रमा। मतलब ऐसे तोड़ना है कि इस शब्द का भी अर्थ निकले और इस शब्द का भी अर्थ निकले। तो राका धनीश, अब यहां से क्या है? आ की मात्रा है और यहाँ पर ई की मात्रा है, और जब आ और ई मिलता है तो बनता है ए। ये गुण स्वर संधि का पहला नियम है। ये मैंने कुछ भी मन से नहीं पढ़ाया है, ये सारे व्याकरणिक नियम है। ठीक है, डन। जब आ के बाद ई आता है तो ए बनता है, ये नियम है आपका गुण संधि का। हाँ, आप ऐसे तोड़ोगे कि शब्द से आपका नहीं, सभी पर्यायवाची का संधि नहीं होगा। जैसे चंद्रमा का पर्यायवाची तो शशि भी होता है, चंद्रमा का पर्यायवाची तो शशि भी होता है। अब शशि कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है, क्योंकि शशि को हम तोड़ नहीं सकते। याद करो, मैंने आपको पढ़ाया है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, जैसे यहां पर एक सर का नाम है अखिलेश। ठीक है, अखिल धन ईश, अखिल धनीश, तो यहाँ पे ला में हलंत नहीं, अंतिम उच्चारण आ निकलेगा, आ के बाद ई आ जाएगा, तो अखिलेश से बनेगा अखिल धनीश। इस ये और ये मिल रहा है तब क्या बन रहा है? ये ई की मात्रा यहाँ पे आई की मात्रा बन रही, शब्द बन रहा है अखिलेश। ठीक है, ये नियम है हमारा गुण स्वर संधि का। अब क्लियर हुआ? ममता जी गणेश का करके बताते हैं, वेट अ मिनट। गणेश, तो गण धन ईश। ठीक है, गण धन ईश, यहां पे ड़ा मतलब आ, धन ई इज इक्वल टू ए। ऑल सेट, ऑल सेट, अब आया समझ में? कन्हैया जी,
कन्हैया शब्द जो शब्द है वो रूढ़ शब्द, उसको हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। मनोज को भी नहीं तोड़ सकते, मनोज मतलब होता है कामदेव। हाँ, जैसे शहनाज ने कहा सर्वोत्तम, तो सर्वोत्तम को हम तोड़ सकते हैं, ठीक है, सर्वोत्तम को हम तोड़ सकते हैं सर्व धन उत्तम, ठीक है, सर्व धन उत्तम। अब यहां से वा में, वा को हम आ गिनेंगे, इसको नहीं गिनेंगे, और यहाँ पे हम ऊ गिनेंगे, और जब आ और ऊ मिलता है तब ओ बनता है। ये नियम है गुण संधि का दूसरा नियम, ठीक है। 3 नियम मैंने पढ़ाए हैं, तो शब्द क्या बन जाएगा? सर्वोत्तम, सर्वधनोत्तम, सर्वोत्तम। यार आप प्लीज कम ऑन यार, हम लोग खुद टीचर बनने वाले, आप लोग स्टूपिड से क्वेश्चन पूछ रहे हो, मेरे नाम का संधि क्या होगा, मेरे नाम का संधि क्या होगा, तो ये तो गलत है ना। मैं कह रही हूँ हर शब्द का नहीं होता, जिसका हो रहा है वो मैं बता रही हूँ, आप लोग भी तो कुछ करो, कुछ सीखो, ठीक है। आशीष, जल उर्मी, तो जल धन उर्मी, जल धन उर्मी, मैं यहां पर बता देती हूं, जल धन उर्मी, ठीक है। उर्मी शब्द का पर्यायवाची याद रखना, उर्मी मतलब होता है लहर, तो यहां से ला आ, धन यहां से ऊ, बनेगा ओ, शब्द बन जाएगा जलोर्मी। नरेश का हो जाएगा नरधनीश, ठीक है। मनु, यहाँ पे ऑलरेडी सबके रूल्स लिखे हुए हैं बेटा, यहाँ पे ऑलरेडी सबके रूल्स लिखे हुए हैं, ये सारे रूल्स है, लेकिन लिखने से आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे, मैंने रूल्स सबके लिखे हुए हैं, ठीक है। डन, चलिए हमारा हो गया दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि। अब इसके बाद है हमारी वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अब अभी हमने क्या देखा? एक मात्रा, नरेश, महेश, सुरेश, देवेश, परोपकार, सर्वोत्तम, जलोर्मी, सब में एक मात्रा होगी, लेकिन इस संधि में हमेशा 2 मात्राएं होंगी, ठीक है। कितनी मात्राएं होंगी? 2 मात्राएं होंगी। अब यहां पे ध्यान से सुनो, मैंने शब्द ले लिया सदैव, सदैव, ठीक है। नियम पर बता रहे हैं आपको, पहले शब्द से, उदाहरण से समझो। सदैव जो शब्द है उसको हमें क्या करना है? तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? सदा धन एव, सदा धन एव। अब यहां पर आ के बाद क्या आ रहा है? ए आ रहा है, तो जब आ के बाद ए आता है तब आई बनता है। ये वृद्धि स्वर संधि का पहला नियम है, ठीक है। वृद्धि स्वर संधि का दूसरा नियम क्या है? जब आ के बाद ओ आता है तब औ बनता है। बस केवल 2 नियम है इसके, एक ये, एक दो, ठीक है। ये है वृद्धि, वेरी गुड। जैसे अंकित ने कहा महौषध, ठीक है, मैं आपको करके बता देती हूँ उसका, महौषध। अब हमें इसको तोड़ना है, हम कैसे तोड़ेंगे? महा धन औषध, महा धन औषध, तो हाँ में है आ की मात्रा, धन यहाँ पे है औ की मात्रा, तो जब आ और औ मिलेगा तब भी औ ही बनेगा, मतलब हर परिस्थिति में औ की मात्रा ही रहेगी। महो धन औषध, महौषध, ठीक है। फिर मैंने कहा एक एक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक एक, इसको तोड़ के बताओ सब लोग, इसको तोड़ो। हाँ, परम धन औषध, परमौषध, वेरी गुड संभव, वेरी गुड। सबको तोड़ के बताना है, एक एक को कैसे तोड़ेंगे? विक्रम जी, जब क्लास पे मैं कुछ नियम बताती हूँ, नियम को सोच समझ के सुना करो। दीर्घ स्वर संधि का नियम है
कि हर परिस्थिति में केवल बड़ा आ बनेगा, बड़ा ई बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। ये नियम है आपका दीर्घ का, यहां पे ये नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, तो एक एक को हम तोड़ेंगे। एक धन एक, एक धन एक। ठीक है, तो का के बाद क्या आ रहा है? ए बनेगा आई। ये नियम है आपका गुण स्वर संधि का नियम, सॉरी गुण का नहीं, वृद्धि का, आई एम सॉरी। ठीक है, चलो अब एक और कंफ्यूजन मैं आप लोगों की दूर कर देती हूं। दीर्घ, दीर्घ में हमेशा बड़ी मात्रा बनेगी, बड़ा आ, बड़ा ऊ और बड़ा ए। ये दीर्घ का नियम है, ये गुण का नियम है। गुण में क्या बनेगा? ए, ओ और अर। ठीक है, और यहां पे वृद्धि का नियम क्या कहता है? क्या बनेगा? आई और औ। ये है आपके संधि के 3 नियम। ठीक है, अब आ गया समझ में? जब भी ये अक्षर बनेंगे दीर्घ होगी, जब भी ये बनेगा गुण होगी, जब भी ये बनेंगे वृद्धि। अब आप लोगों को पता है, अभी आप लोगों नए नए हो इस टॉपिक पे, तो अभी आप लोग परेशान हो रहे हो। ठीक है, जैसे ही आप लोग थोड़े से एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप शब्द देख के बता देंगे। जैसे मैं अभी हूं, मैंने प्रैक्टिस कर ली, मैं शब्द देख के बता सकती हूँ कि उसको मुझे तोड़ने की भी जरूरत नहीं है कि एक मात्रा है, 2 मात्राएं हैं, तो भाई ये हो जाएगा। ट्रिक रटे हुए हैं। ठीक है, ट्रिक जो है वो रटे हुए हैं। क्लियर? जैसे यहां पर मैंने शब्द ले लिया तथैव। चलिए एक क्वेश्चन है, आशीष रंजन आप खुद बिंबोस्ट को तोड़ के देखो, शब्द को तोड़ के देखो, नियम लगाओ। ठीक है, तोड़ के देखो, नियम लगाओ। चलिए, और किसका क्वेश्चन है? वसुधैव का। आप वसुधैव को तोड़ के देखो। ठीक है, तोड़ के देखो, आप अपने आप बता दोगे। तथा धन एव क्या बनेगा? आ धन ए और बनेगा आई, तथैव बन जाएगा। ठीक है, आप लोग शब्द को जब संधि विच्छेद कर लोगे ना, आसानी से आप नियम बता दोगे। हाँ, वेरी गुड क्षितिज। वसुधा धन एव, वसुधा धन एव शब्द बनेगा वसुधैव। और ये सारे नियम आपके वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण हैं। बस याद रखो, यदि शब्द में ये क्या खो जाता है, यदि शब्द में 2 मात्राएं हैं तो वो वृद्धि है। ठीक है, अभी आप आगे इनके अपवाद भी पढ़ेंगे। चलिए, जैसे यहां पर शब्द ध्यान से देखो, अब है नवैश्वर्य। कोई भी शब्द ले लो, जैसे यहां पर लिखा है मतैक्य, तो यहां पे क्या है? आ धन ए बना आई। तो जब भी आ के बाद ए आएगा, ध्यान से सुनो, जब भी आ के बाद ए आएगा तो आई बनेगा। ये वृद्धि स्वर संधि का पहला नियम है। ठीक है, जूम इन करने में टाइम लग जाएगा और मुझे समझ नहीं आता कैसे जूम इन करें। वैसे मैं किसी को बुला लेती हूँ। पूरी स्लाइड चली जाएगी यार। वे ये बहुत जूम आउट हो रखा है, थोड़ा सा जूम इन कर दीजिए। कैमरे की साइड से इश्यूज नहीं है, शायद पीपीटी की साइड से इश्यूज है। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर मैंने शब्द ले लिया परमेश्वर, वही प्रक्रिया है। आ है, ए है, बनेगा आई। ठीक है, क्लियर? क्लियर? ऑल सेट? दीर्घ, गुण और वृद्धि अब कंठस्थ रटे होने चाहिए, जैसे हम अरिजीत सिंह के गाने रटे होते हैं ना।
कौन सा गाना था वो अभी अभी आया जो चांद तारे में तोड़ लाऊंगा, पता नहीं, कोई मुझसे तो कहता नहीं है, ऐसी बात है। चलिए अब हम आते हैं यण स्वर संधि पर। ठीक है, अब आते हैं हम यण स्वर संधि पर। ठीक है, क्या है यण स्वर संधि की परिभाषा कहती है, अब मैं इसको परिभाषा से समझाऊंगी तो टफ लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगी एग्जाम्पल से। ठीक हो, ध्यान से देखना। अभी हमने क्या पढ़ा था, आ के बाद यदि ई आता है तो ए बनता है, ये नियम हमने पढ़ा था, ये जो नियम था ये गुण का था। ठीक है, लेकिन अब इसका उल्टा हो जाएगा, जब ई के बाद आ आएगा तब बनेगा या। अब हो रहा है इसमें उल्टा। ठीक है, हाँ वेरी गुड अंकित, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल बता दिया। ठीक है, चलिए इसके आपके 3 नियम है। चलिए जब छोटी ई के बाद, जब छोटी ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तब बनेगा या। वो जूम आउट जूम इन की प्रॉब्लम हो रही थी, वो पीपीटी से है। ठीक है, यहां पर ई और आ के बाद बनेगा या। ठीक है, अब यहाँ पे एक और नियम है, जब ऊ के बाद कोई भी स्वर आ जाए, यहां पर कोई भी स्वर हो सकता है, बस स्टार्टिंग में ई रहना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग में ई रहना चाहिए। चलिए सतीश जी कह रहे वृद्धि का दूसरा नियम। सतीश जी वृद्धि का दूसरा नियम यही है, मैंने बताया ना, ये है वनौषध। ध्यान से देखो, यहां से ना है तो आ हो जाएगा, धन यहां से औ है, और आओ औ के मिलने से भी औ ही बनता है, हर परिस्थिति में औ ही बनेगा। ये है परमोजस्वी, परमोजस्वी, परम धन ओजस्वी। ठीक है, ये है आपका वृद्धि का दूसरा नियम। वृद्धि का पहला नियम है आ के बाद ए आए। आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर लिख दे रहे हम, यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या आई आए तब हमेशा आई बनेगा, और यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ओ धन औ आए तब भी क्या बनेगा, औ ही बनेगा। ये 2 नियम है वृद्धि के। ठीक है, डन। डन, चलिए यण पढ़ रहे थे हम, जरा गौर करना, ई के बाद आ कोई भिन्न स्वर आए तो या बनेगा, ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वा बनेगा, और ऋषि के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो बन जाएगा रा। ये है 3 नियम, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। ये नियम है यण स्वर संधि के। अब ये नियम प्रियंका मैम ने नहीं बनाए हैं, बल्कि किसी व्याकरण वाले ने बनाए हैं। ठीक है, क्लियर। अरे सर जी, अखिलेश जी, ई और आई लिखने के भी नियम होते हैं, दोनों तरीके सही है। हाँ वेरी गुड। चलो अब यहाँ पर मैं यहीं पर एक एक एग्जाम्पल बता देती हूँ, इसको तोड़ना है इंपॉर्टेंट, ये जो संधि है इसको तोड़ना इंपॉर्टेंट है, संधि विच्छेद करना इंपॉर्टेंट है। मैंने शब्द ले लिया प्रत्येक, प्रत्येक, मैंने नियम क्या पढ़ाया है कि या वा रा के पहले आधा अक्षर होगा। ठीक है, आधा अक्षर। तो अब गौर करना कि जरूरी नहीं है हमेशा आधा अक्षर हो, कुछ अपवाद भी रहते हैं, इसीलिए मैं आपको ट्रिक से नहीं बता रही हूं, इसलिए मैं आपको नियम बता रही हूं। ठीक है, तो प्रत्येक को आपको ऐसे तोड़ना है कि या बन जाए। अब प्रत्येक को तोड़ो, प्रत्येक, सिंधु सिंह, प्रत्येक को ऐसे तोड़ना है कि ई बने, ई बने, ई। वेरी गुड, प्रति धन एक, प्रति धन एक बन जाएगा प्रत्येक, ई धन कोई भी स्वर बनेगा या।
आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को उपसर्ग पढ़ाए थे। उपसर्ग में मैंने ये प्रैक्टिस बहुत करवाई थी कि जैसे मैंने कहा अध्यक्ष, मैंने शब्द ले लिया आपका अध्यक्ष, तो अध्यक्ष को अब आप लोग कैसे तोड़ोगे? तोड़ के दिखाओ। अध्यक्ष अध्यक्ष को तोड़ो सब लोग। अध्यक्ष को ऐसे तोड़ना है कि छोटी ई बने, तो कैसे तोड़ोगे? अधि धन अक्ष, अधि धन अक्ष, तो यहां से ई, धन यहां से आ, बनेगा या। बस तोड़ना सीख जाओगे तो आप आसानी से बता दोगे। आप ट्रिक भी याद रखना कि या के पहले आधा अक्षर है तो ये यड़ स्वर संधि हो जाएगी। ऑल सेट। अब हमने ई धन आ पढ़ा, अब हमें ऊ धन आ भी पढ़ना है। ऊ धन आ भी हमें पढ़ना है। चलो और थोड़े से एग्जाम्पल कर लेते हैं। चलिए, मैंने कहा अत्यंत, अत्यंत शब्द है। अब आप लोग पहले तो ट्रिक भी याद रखो कि या के पहले आधा अक्षर है तो ये यड़ स्वर संधि है, लेकिन एक बार तोड़ के भी देख लो। तो कैसे तोड़ोगे? अति धन अंत, ई धन आ इज इक्वल टू या। ठीक है, अति धन अंत, अत्यंत। जैसे यहां पर मैंने तोड़ा अभ्युत्थान, अभ्युत्थान। ठीक है, रविंद्र कुमार मौर्य। चलो मैं आपको बता देती हूं, आप रविंद्र को तोड़ो। रविंद्र को तोड़ के बताओ जल्दी से, सब लोग तोड़ के बताओ और बताओ उसमें संधि कौन सी है? रविंद्र कुमार मौर्य, रविंद्र को तोड़ो। आनंद वेरी गुड, सुप्रिया वेरी गुड। संधि बताओ अब जल्दी से। रवि धन इंद्र हमने तोड़ दिया, अब बताओ संधि कौन सी हो जाएगी? वेल डन, ई धन ई बनेगा बड़ी ई, तो क्या है? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, ऑल सेट, क्लियर? चलिए दीप्ति जी, आई नो थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन इंटरेस्टिंग बना सकते हो आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके। ठीक है, बाकी दीप्ति आप मुझसे कहोगे तो मैं आपको एक गाना सुना के एंटरटेन कर सकती हूँ। गाना आप बता दो। चलिए ध्यान दीजिए, अब अभी हमने क्या बनाया? ई के साथ कोई भिन्न स्वर या बनाया। अब हम बनाएंगे वाह। अरे आप लोग तो सीरियस हो गए यार, आजू बाजू साइड से स्टूडियो लगे पड़े हैं, कैमरा लगा है यहाँ पे, मैं बच्चों को गाने सुना रही हैं। चल, ये तो नहीं पता जब कोई बात बिगड़ जाए, 1 मिनट का टाइम लेंगे। जो गुस्से वाले सर है उनके लिए आई एम सॉरी। ठीक है, तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं हूँ वहां, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा, मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर हूं ना जुदा, हाँ ये वादा रहा। ठीक है, आई एम सॉरी जो बाकी में थोड़े से इरिटेट हो गए इस चीज से, लेकिन देखो मेरा काम है आप लोगों को पढ़ाना। अब पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं तो मेरा ही काम है आप लोगों की नींद को जगाना। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम सीखेंगे कि ऊ के बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है तो वाक कैसे बनता है। ठीक है, अब यहां पे हमने देखा शब्द, मैंने कहा स्वागत, मैंने कहा स्वागत। तो सबसे पहले तो आप लोगों की पहचानने की ट्रिक है कि वा के पहले आधा अक्षर है तो ये यड़ स्वर संधि है। ठीक है, एंड अब यहां पे इसको तोड़ो। कैसे तोड़ना है कि ऊ बने, तो कैसे तोड़ोगे? सु धन आगत, कैसे तोड़ोगे? सु धन आगत।
ठीक है, तोड़ दिया मैंने, ध्यान से सुनो, ऊ बनना चाहिए, जैसे वहां पे ई बन रहा है ऐसे यहाँ पर ऊ बनना चाहिए। तो सु धन आगत, यहां से छोटा ऊ, धन यहां से आ, तो बन गया वा। ये है आपका यण स्वर संधि का दूसरा नियम, ऊ धना। अब मैंने यहां पर एक शब्द ले लिया स्वच्छ, चलिए आप लोगों को इसको तोड़ना है। वा के पहले आधाक्षर है यण है, इसको तोड़ना है। वेद प्रकाश बताइए जल्दी जल्दी से, तोड़ दिया ना, बन गया ना, सुधनाक्ष, कुछ नहीं है उसमें, सुधनाक्ष, ठीक है। तो ये हो, अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, जब आ के बाद ऊ आता है तब क्या बनता है? तब क्या बनता है? आ के बाद ऊ आता है तब क्या बनता है? देखो, जब ऊ के बाद आ आया ये तो पता है कि भैया वा बनेगा, लेकिन जब आ के बाद, ये गुण स्वर संधि का नियम है, ये गुण स्वर संधि का नियम है, याद करो दूसरा नियम क्या बनेगा? वेरी गुड सोनल, तब बनेगा ऊ, ठीक है। जब ऊ के बाद, आ के बाद ऊ आता है तब ओ बनता है, ये नियम है गुण संधि का, यानी मीठी संधि। और जब आ के बाद, सॉरी, ऊ के बाद आ आता है तब बनता है यण स्वर संधि। ये डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, पेन कलर चेंज कर लेते हैं, चलिए ठीक है। हाँ जी सुनील जी, कर लिया चेंज, डन, समझ जाओगे आप। चलो, अब हमने देख लिया ई और ऊ, अब हमने देख लेना है ऋषि के बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है तो बनता है रा। ये थोड़ा सा टफ है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने कहा पित्राज्ञा, बस इसके दो ही उदाहरण हैं, पित्राज्ञा और मात्रानंद, ठीक है। यहां पर है पित्राज्ञा में मैं कैसे तोड़ूंगी? पितृ धन आज्ञा, पितृ धन आज्ञा, याद रखना। ये जो नीचे यहाँ पे मैंने जो ये वाला निशान लगाया यही है ऋषि, ठीक है। पित्राज्ञा, पितृधन आज्ञा। अब यहाँ पे ये ऋषि हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ हो जाएगा, बन जाएगा रा। इसका हम उच्चारण कैसे करेंगे? पित्राज्ञा, पित्राज्ञा, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि मैम यहाँ तो त्रा है, तो जो त्रा जो वर्ड है, जो अक्षर है, ये है संयुक्त व्यंजन, ठीक है। ये बनता है ता और रा के मेल से, ता धन रा के मेल से, तो यहाँ पर ज्यादा प्राथमिकता रा को दी जाती है। पित्राज्ञा, पित्रादेश। चलो, अब मैंने यहां पर एक शब्द लिया मात्रानंद, इसको तोड़ के बताओ, मात्रानंद को जल्दी से तोड़ के बताओ, मात्रानंद। हाँ, मात्रा छाया वो भी आएगा रितेश जी। मात्रानंद को कैसे तोड़ेंगे? मात्र धन आनंद, मात्र धन आनंद। तो यहां से ऋषि आ जाएगा, यहां से आ जाएगा, बन जाएगा रा। ये हो जाएगा आपका यण स्वर संधि। ये भी यण है, यण के भी तीन नियम है, या बनेगा, वा बनेगा और रा बनेगा, ये है नियम, ठीक है। और इनको याद रखने की ट्रिक क्या है कि अधिकांशतः इनके पहले आधा अक्षर आएगा। क्या आएगा? आधा अक्षर। ऑल सेट, क्लियर? हाँ जी, जिस भी शब्द में त्रा की मात्रा हो वो हो जाएगा, लेकिन शब्द को तोड़ के देखना है, हमें ट्रिक्स पे नहीं जाना, हमें शब्द को तोड़ के देखना है, ठीक है, क्लियर? जगतपुर में कौन सा संधि है? नंदन कन्हैया, जगतपुर शब्द जो है वो तत्सम तद्भव में नहीं आता है। आपको पता, मैं जब मैं बहुत
4-5 साल पहले एक असिस्टेंट टीचर थी, मैं असिस्टेंट टीचर थी, एक सर थे पीएचडी स्कॉलर, वो बहुत मतलब अपर लेवल की क्लासेस पढ़ाते थे, ठीक है। तो मैं उनके डाउट सॉल्व कर रही थी। अब बच्चे हैं, डाउट्स पूछते हैं। तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि वावर्ची शब्द में कौन सी संधि है, ठीक है, वावर्ची शब्द में कौन सी संधि है। अब मैं बावर्ची शब्द को तोड़ रही हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर है कि मुझसे बच्चे ने पूछा है तो मुझे उसको बताना है। अब मैं बावर्ची शब्द को तोड़ रही हूँ। अब वो शब्द टूट ही नहीं रहा, मैं क्या करूं। मैंने सर को कहा, तो फिर उन्होंने मुझे बिठा के समझाया कि बेटा हर शब्द का संधि विच्छेद नहीं होता है। फिर मैंने नियम बुक खोली, मैंने नियम पढ़े कि जो वावर्ची शब्द है वो उर्दू भाषा का शब्द है और संधि विच्छेद केवल तत्सम और तद्भव शब्द की भी होती है, ठीक है, समझ गए जी। चलिए, अब हमारा है अयादी संधि। अयादी संधि को बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना, इससे परीक्षा में क्वेश्चंस आते हैं। पवित्र और पवन, ये तो सेट है कि आता ही है परीक्षा में। पवित्र में कौन सी संधि है, पवन में कौन सी संधि है, ठीक है, ध्यान दीजिए। अयादी संधि की परिभाषा आप लोग पढ़ेंगे, परिभाषा कठिन लगेगी, हम डायरेक्ट उदाहरण पढ़ेंगे, ठीक है। यदि इसको हम ऐसे समझाएंगे, यदि उच्चारण करते समय आए अव और आव शब्द की ध्वनि निकलती है, ठीक है, मैं अर्थ भी बता रही हूं। नयन, नयन, नायक, ठीक है, पवन और पावक। अब आप देख रहे हैं ये शब्द है नयन, नायक, पवन, पावक। जब आप इनका उच्चारण करेंगे, इनको प्रोनाउंसिएट करेंगे, तब यहाँ पे क्या होगा, आए, अव और आप, ये शब्दों की ध्वनि निकलेगी, इन शब्दों का उच्चारण होगा, ठीक है। अब नियम क्या कहता है कि आय कब बनता है, जब ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तब बनता है आय, ठीक है। ए के बाद जब कोई भी भिन्न स्वर आता है तब बनता है आय, और जब आई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तब बनता है आय, ठीक है। और जब ओ के बाद कोई भिन्न स्वर होता है तब बनता है अव, और जब औ के बाद कोई भिन्न स्वर होता है तब बनता है आव। ये हैं आपके 4 नियम अयादी स्वर संधि के। अब आप लोगों को इसी नियम को फॉलो करके इसको तोड़ना है, ठीक है, इसी नियम को फॉलो करके इसको आपको तोड़ना है। श्वेता जी, मैंने ये गलत नहीं लिखा है मैम, प्लीज, मैं बहुत समय से पढ़ा रही हूं, मैंने ये इसीलिए लिखा है ताकि आप इस शब्द को तोड़ पाओ, ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखा ताकि इसको तोड़ पाओ। अब इसको आप नयन को तोड़ोगे कैसे, यहाँ पे ये जो मात्रा है वही मात्रा ना में लगेगी और ये तोड़ा जाएगा ने धन अन में, ठीक है, ये जो मात्रा यहां लगी है वही यहां लगेगी और ये टूटेगा ने धन अन में, ठीक है। अब है नायक, तो नायक को कैसे तोड़ेंगे, जो मात्रा ये है वो हम यहां पे लगाएंगे नई धन अक, शब्द बनेगा नायक, ठीक है। अब ओ है पवन, पवन को हम कैसे तोड़ेंगे, पो धन अन, ठीक है, ये टूटेगा आपका पवन का, और ओ धन आ ये तोड़े जाएंगे आपके पौ धन अक। अब एक बार पूरे नियम को आप लोग पढ़ो, एक बार पूरे नियम को पढ़ो जल्दी जल्दी से। पूरे नियम को पढ़ो ध्यान से। यदि
आय बनेगा, आय का उच्चारण होगा तो ऐसे तोड़ेंगे, ठीक है। यदि आय का उच्चारण होगा तो ऐसे तोड़ेंगे, ओ का उच्चारण होगा तो ऐसे तोड़ेंगे, औ का उच्चारण होगा तो ऐसे तोड़ेंगे। ये नियम है, इनको बहुत अच्छे से रट लेना है, याद कर लेना है। ये संधि बहुत फनी है ना। हाँ, और इसके कुछ ज्यादा विशेष अर्थ भी नहीं निकलते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। विक्रम जी बस करो अब, ये ऊपर से जा रहा है, ठीक है विक्रम जी, बस कर देते हैं, बस इसको अच्छे समझ लो। दुर्गा जी नहीं होगा, आप तोड़ के देख लो। आशीष रंजन, वायु जो शब्द है वो रूढ़ शब्द है, उसको आप तोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। चलो अब कोई शब्द बताओ जिसमें ये उच्चारण हो रहे हो, हम उसको संधि विच्छेद करेंगे। कोई शब्द बताओ, जैसे नयन है, नयन का और क्या हो जाएगा, शयन। नयन का और क्या हो जाएगा, शयन। तो शयन को हम कैसे तोड़ेंगे, शे धन अन, शे धन अन में हम तोड़ देंगे, ठीक है। नहीं होगा अनुमान का, अनुमान में कोई संधि नहीं होगा, संधि के नियम होते हैं अलग, ठीक है। जैसे यहां पर कहा है गायक, इसको गायक, तो गायक को हमने कैसा तोड़ा, गई धन अक, गई धन अक, ये हो जाएगा गायक, ठीक है। चलो अब एक और नियम है, इसको मैं चेंज कर लूं, चेंज कर लूं। हाँ, संभव का है पवित्र का, तो अब हमने क्या, पवित्र में क्या होता है, अब बनता है, पवित्र, पवित्र अब बनता है, तो पवित्र को हम कैसे तोड़ेंगे, पो धन इत्र, पो धन इत्र, तो ये बन जाएगा पवित्र, 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 ठीक है, पवित्र। अब आप लोग खुद तोड़ो हर एक शब्द को। एग्जाम्पल में केवल एग्जाम में केवल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी अलग से नहीं आएगा, ऐसा शब्द नहीं आएगा जिसको आप नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि जो पेपर बना रहा है उसको पता है कि बच्चे किस शब्द को तोड़ पाएंगे, किस शब्द को नहीं तोड़ पाएंगे। डन, क्लियर। 5 नियम कल याद करके आओगे आप लोग कि नहीं, महादेव का नहीं टूटेगा। सत धन चित धन आनंद, एक झा, वो व्यंजन संधि है, वो कल पढ़ाएंगे आपको। पांचवा नियम नहीं है, 4 नियम बस हैं, ठीक है, 4 ही नियम है। 5वां नियम दूसरा है, वो आपको बता देते हैं, क्यों परेशान करें कल के लिए, ठीक है। लिखा भावुक, भावुक नियम 4 ही है, उसी से बनेगा, तो भावुक क्या बन रहा है, आव, क्या बन रहा है, आव। आव कब बनता है, जब औ के बाद कोई भिन्न स्वर रहता है, तब आ बनता है। तो भावुक को कैसे तोड़ोगे, भाऊ धन उक, भाऊ धन उक, और ये हो जाएगी अयादी संधि, ठीक है। हाँ, पवित्र का पो धन इत्र होगा, ठीक है, क्लियर। मनः धन जा, विसर्ग का ओ बनेगा, ये विसर्ग संधि का पहला नियम है। आज वाला पीडीएफ, कल वाला पीडीएफ, इसमें सब कुछ है, इसी में सब कुछ है। मैं पीडीएफ दे रही हूं आप लोगों को, एक्सपोर्ट पीडीएफ,
स्वर संधि, ठीक है, कोई बात नहीं सहनाज, सब मिक्स नहीं हो रहा। आप लोगों ने समाज भी तो पढ़े थे, वो भी तो ऐसे ही थे। डोंट वरी, हम लोग, आप जितना कहोगे मैं उतना पढ़ाऊंगी, मैं टाइम निकालूंगी, आप लोगों को टाइम निकाल, और इतना लेक्चर नहीं करते यार, इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आने वाले आपको, बहुत बेसिक से क्वेश्चन आएंगे। मान लो 75 में से अगर आपके 50 नहीं 30 कठिन है, बाकी तो सही वो है, आसान है, तो एग्जाम तो वैसे ही आपका क्लियर हो जाना है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं इस पे, अब आप लोगों को दे देते हैं। चलिए, ये है आपका स्वर संधि सेंड, वहां पे देखो हैंड आउट में आपका एक पीडीएफ आया होगा। पावक, पावक मतलब होता है दहन, ज्वाला, अग्नि, आग। हुताशन, कृषाणु, पर्यायवाची पढ़ोगे तो पता चलेगा। आप सबको हैंडआउट बॉक्स में पीडीएफ मिलेगा। रोहित शुक्रिया, ठीक है, हैंडआउट बॉक्स में मिलेगा पीडीएफ, सेटिंग के पास जाओ, वहां देखो। ठीक है, बाकी ऐप पे पीडीएफ मिलेगा, वो ओपन होता है, उससे पीडीएफ देख लेना, ठीक है, डन। चलो अगेन मैं एक बार और दे देती हूं। मंजरी, कैसी हैं आप, कहाँ गायब रहती हैं आजकल? ठीक है, और जिसके पास पीडीएफ गया है वो टेलीग्राम पर सेंड कर दो। चलो अब मैं जल्दी से आप लोगों को, चलो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर। व्यंजन में 11 है ना मैम? नहीं जी, व्यंजन, व्यंजन 11 नहीं, व्यंजन 33 है, स्वर होते हैं 11। चलिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलेंगे कल, ठीक है।